इन दिनों कोविशील्ड को लेकर के देश में चर्चाएं तेज हो गई है। जैसे कि 2020 में कोरोना आया था, 2020 से 21 तक रहा। इस बीच में कोविशील्ड बना, कोवैक्सीन बना। लेकिन अभी जो चर्चा का विषय बना हुआ है देश में, जिन्होंने कोविशील्ड लिया है वैसे लोगों को हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ रहा है। इसी पर हम आज चर्चा करने आए हैं। मेरे साथ डॉक्टर फजले इमाम हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई जिन्होंने कोविशील्ड लिया है उनको इस तरह का खतरा हो सकता है क्या। तो इनसे बात करते हैं। आप सब बने रहें हमारे साथ। सर, बहुत स्वागत है सन सिटी न्यूज में आपका। थैंक यू। सर, ये जानकारी चाहिए कि आप भी बखूबी जानते हैं कोविशील्ड को लेकर के देश में इस टाइम बहुत हाहाकार मचा हुआ है, लोग डरे हुए हैं कहीं ना कहीं। तो क्या जिन्होंने कोविशील्ड का टीका लिया है क्या उसको ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं, ऐसा खतरा हो सकता है? जैसे कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक आ सकता है, ऐसे लोगों को ब्रेन हैमरेज हो सकता है, या फिर खून का थक्का जम सकता है। तो क्या ये इसमें क्या सही है, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, कोई भी वैक्सीन हो, कोई भी मेडिसिन हो जो हम लेते हैं, तो सबका अपना एक साइड इफेक्ट है। उसमें से एक कोविशील्ड वैक्सीन जो है, उसका एक साइड इफेक्ट जो है, लेकिन ये साइड इफेक्ट जो हम जब स्टडी हुआ था इस वैक्सीन पे, उस टाइम में जो अपडेट आया था, तो हम लोगों ने पढ़ा था और हम लोगों को जानकारी हुई थी कि जो हार्ट अटैक या जो टीटीएस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसका ये जो साइड इफेक्ट है, ये रेयर साइड इफेक्ट में से एक है। ये ऐसा नहीं था उस टाइम में कि ये वैक्सीन लगाने के बाद जो है थ्रोम्बोसिस होना है या स्ट्रोक होना ही है, क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होना ही है, ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन अभी जो सुनने में आ रहा है, ये जो इसका जो हार्ट अटैक केस जो बढ़ रहा है, चाहे स्ट्रोक केस जो बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो इसका साइड इफेक्ट है, इसको मानते हैं हम लोग। लेकिन ये हार्ट अटैक पे ज्यादा जोर डाल के जो बोला जा रहा है सोशल मीडिया पे हो चाहे जहां पे, हार्ट अटैक तो ये लीडिंग काउज ऑफ डेथ ये पहले से है। लीडिंग काउज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड, नॉट इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड लीडिंग काउज ऑफ डेथ अगर हम लोग देखते आ रहे हैं कि हार्ट अटैक है। हाँ, जिनको कोविड हो चुका है एक बार, या जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन लगाया है, उनमें ये जो है ये केस जो है थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ना सर, अभी ये देखा जा रहा है कि ज्यादातर युवाओं को हार्ट अटैक आ रहा है। जैसे 25 से 35 तक के एज के जो युवा हैं, उनको इस तरह का प्रॉब्लम ज्यादा। इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोविशील्ड वैक्सीन के चलते ही उनको युवाओं में हार्ट अटैक आ रहा है, चाहे जो जिनकी उम्र 40 साल से कम है उनमें जो हार्ट अटैक आ रहा है, ये हम नहीं कह सकते कि सिर्फ कोविशील्ड की वजह। आप ये भी देख सकते हैं कि भाई लाइफ स्टाइल कितना चेंज हो चुका है इंसान का। लाइफ में स्ट्रेस है, बहुत सारे यंगस्टर जो है स्मोकिंग करते हैं, मैदा बेस्ड जो फूड है ना, उसको ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सोते हैं लोग लेट नाइट, मोबाइल देखते हैं। ये जो मोबाइल सिस्टम जो है, ये बहुत बड़ा काउज है स्ट्रेस का। अगर स्ट्रेस को खत्म कर दे इंसान, लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई कर ले अच्छे से, सवेरे सोइए, सवेरे उठिए, और उसके बाद खान पान। ये खान पान में होता क्या है कि जब इंसान स्ट्रेस में होता है तो उसके लिए फिर खान पान कोई मायने नहीं रखता है। उसको जो मिल जाए खा ले, जो मिल जाए वो पी ले, है ना। और बहुत लोगों को स्ट्रेस के चलते एडिक्शन हो जाता है, खास करके स्मोकिंग का हो गया, गांजा हो गया, और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं जो कि आजकल देखते हैं हम लोग यहाँ बैठ के, है ना। कोडीन हो गया। तो ये सारे फैक्टर को सबसे पहले रखना चाहिए इंसान। ये कोविशील्ड है ना, ये तो बाद में आया भाई। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी तो देखें कि यंगस्टर कर क्या रहे हैं अभी, जो हमारे यंगस्टर को ब्रेन हैमरेज भी हो रहा है। इस तरह की बीमारी को होना इस उम्र में क्या कारण देखते हैं? जी भाई, एकदम होगा। जब स्ट्रेस होगा तो सब कुछ होगा। अगर लाइफ में स्ट्रेस है तो उसका पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है। उसको ये होश नहीं रहता है कि हम कहाँ खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। और हम लोग एक्सरसाइज छोड़ चुके हैं। जाहिर सी बात है, जब हम लोग 24 घंटा में 10 घंटा मोबाइल में बिजी रहेंगे तो एक्सरसाइज कहाँ से करनी है। यंगस्टर को चाहिए कि वो घर से बाहर हुए, अगर बाहर हुए तो कम से कम अपने वर्किंग आवर के अलावा फील्ड जाएं। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप जिम जाएं। एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आप फील्ड जाएं, कोई भी स्पोर्ट्स में जो है बिजी रहें,
अगर स्पोर्ट्स में बिजी नहीं है आप, अगर आपका वैसा सर्किल नहीं है तो सीधा दौड़ लगाएं, एक्सरसाइज करें, जॉगिंग करें। तो ये सब बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आपका कहना है कि कोविशील्ड को लेकर के जो इतनी बातें हो रही है देश में, ये ऐसा कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है? अरे भाई, ये तो सबसे बड़ा फैक्टर हो गया ना कि आप कोविशील्ड को लेके आप सब जगह टेंशन फैला रहे हैं कि कोविशील्ड जिसने लगाया उसको जो है हार्ट अटैक हो रहा है, उसको स्ट्रोक हो रहा है। तो भाई ऐसे तो खुद वो परेशान हो रहा है, वो एंजाइटी में आ रहा है, उसको और स्ट्रेस हो रहा है। तो जिसको हार्ट अटैक नहीं भी होने वाला होगा, डर उसको भी हो जाएगा, उसको भी हो जाएगा, वो स्ट्रेस में आएगा, उसका बीपी जो हाई होगा, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि आप जो इस बात को इतना एग्रेसिवली जो आप बढ़ा रहे हैं, तो इससे भी तो खतरा हो सकता है ना लोगों के अंदर, लोग पैनिक हो जाएंगे। अभी तक कई लोग हमसे ये सवाल पूछ चुके हैं कि डॉक्टर साहब हमने जो लगाया है वैक्सीन, क्या इसीलिए हमको चेस्ट में पेन हो रहा है? अगर नहीं भी हो रहा है फिर भी हो रहा है, दिमाग में बैठ गया जी। और लोग एंजाइटी में आ रहे हैं, लोगों को नींद नहीं आ रही है, लोग और स्ट्रेस में आ रहे हैं। तो इस चीज को थोड़ा हाइड किया जाए। क्या कहेंगे सर, लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? अब मान लीजिए जिसने वैक्सीन लगा चुका है, अब तो वो वैक्सीन हम उसके बॉडी से निकाल नहीं सकते हैं। प्लस वैक्सीन है क्या? वैक्सीन जो हम लोग जो लगवाए हैं या जो भी लगवाए हैं, तो वैक्सीन एक्चुअली, वैक्सीन जो है एक एंटीजन है, उसी वायरस का एक पार्ट है, चाहे वो प्रोटीन पार्ट हो, चाहे वो मैसेंजर आरएनए हो, चाहे जो भी चीज हो, उसका कोई जेनेटिक पार्ट हो। तो वैक्सीन जो इंजेक्ट होता है, तो वैक्सीन का काम हुआ कि भाई आप वैक्सीन जो बॉडी के अंदर गया और वो इम्यून सिस्टम को वो ट्रिगर किया, इम्यून सिस्टम को ट्रिगर किया, उसको ऑर्डर किया कि भाई हम आ गए हैं बाहर से, आप हमारे खिलाफ कुछ बनाओ ताकि हम दोबारा आने की यहाँ जरूरत नहीं करें। तो उसको बोलते हैं कि इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडी का निर्माण करता है, ताकि पहले तो है कि जो वैक्सीन हमने दिया वो उसको मारता है, फिर वो हमेशा वहां पे खड़ा रहता है कि भाई ऐसा कोई भी पार्टिकल्स या ऐसा कोई भी एंटीजन अगर बाहर से आएगा तो हम उसके लिए तैयार हैं, उसको हम मार देंगे। तो वैक्सीनेशन का पर्पस यही था कि इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो, पहले से जाने कि ये वायरस अगर आएगा तो उसके लिए डिफेंस सिस्टम तैयार है उसको खत्म करने के लिए, इसलिए वैक्सीन। हाँ, हर वैक्सीन का अपना एक साइड इफेक्ट है, तो इसमें से एक साइड इफेक्ट ये भी है कि वो जो है खून का थक्का जिसको बोलते हैं, है ना, तो वो उसको जो है प्रमोट करता है। लेकिन ये रेयर कॉम्प्लिकेशन, ये डोमिनेंट कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि वैक्सीन लगाया और जो है आपको हो गया, नहीं, ये रेयर कॉम्प्लिकेशन है। और हार्ट अटैक की जहां तक बात है, तो ये लीडिंग काउज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड पहले से है सबसे ज्यादा। हाँ, कोविशील्ड लगाने के बाद या कोविड होने के बाद इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोविशील्ड के चलते ही ऐसा हो रहा है। लोगों को क्या संदेश देंगे सर, जो लोगों को थोड़ा डर कम हो, उनके मन में जो डर बैठ गया, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, लोगों को हम सबसे पहले ये बात कहेंगे कि भाई साहब पैनिक ना हुए, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपने वैक्सीन लगाया है या नहीं लगाया, दोनों वे में आपको पैनिक नहीं होना है। अगर कभी ऐसा होता है तो ये नहीं सोचना है कि हम कोविशील्ड लगाया था तो हुआ, और भी फैक्टर है जो कि कोविशील्ड पे भी डोमिनेंट फैक्टर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोविशील्ड ही एक जो है काउज है कि भाई हमने लगाया तो हमको ऐसा दिक्कत हो रहा है। अगर बाय दी वे कभी ये परेशानी आती है, हार्ट अटैक लगता है आपको कि हमको हार्ट अटैक हुआ, पहले तो जाने हार्ट अटैक का लक्षण क्या है, उसका क्लासिक सिम्टम क्या है, उसका नॉन क्लासिक सिम्टम क्या है। तो क्लासिक सिम्टम ये है कि आपको सब जानता है ये चीज कि चेस्ट पेन होगा भाई, है ना, चेस्ट पेन होगा। तो अब चेस्ट पेन कहाँ होगा, तो लेफ्ट साइड होगा। तो लेफ्ट साइड सब जान रहे हैं, लेकिन लेफ्ट साइड पे यकीन नहीं करना। लेफ्ट साइड भी हो सकता है, रेट्रो स्टर्नल भी हो सकता है। मतलब ये जो आपका स्टर्नम है, ये स्टर्नम के नीचे आपको जो है यहाँ पे भी दर्द हो सकता है, थोड़ा रेडिएट होके वो राइट साइड भी आ सकता है। वो आपको जो है लेफ्ट अपर लिम्ब में आ सकता है, आर्म में, फोर आर्म में, वो आपके बैक में जा सकता है, आपके शोल्डर में आ सकता है, आपके नेक में आ सकता है, आपके जॉ तक आ सकता है, यहाँ तक कि पेरी ऑरिकुलर एरिया भी आ सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो पेन रेडिएट होके अपर एब्डोमेन एपिगैस्ट्रिक रीजन में भी आ सकता है। तो ये चीज का ध्यान रहे कि ऐसा। और हाँ, एक्सेसिव स्वेटिंग होगा, आपको पाल्पिटेशन होगा, या पाल्पिटेशन नहीं भी हो सकता है, घबराहट आ सकती है, आपको लगेगा कि मेरे सीने के अंदर कोई चीज जो है स्क्वीजिंग वाला जो लगता है कोई एकदम दबोच रहा है ना, बर्निंग सेंसेशन होगा। तो इस टाइप का लक्षण जो है अगर आए आपके अंदर, तो आप सबसे पहला काम ये कीजिए
कीजिए कि अपने करीबी डॉक्टर, जो भी डॉक्टर हैं, आप उनसे कंसल्ट कीजिए और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब ऐसा लक्षण आए तो ये कोशिश करना है कि सबसे पहले जो आप टाइट ड्रेस पहने हुए हैं, टाई लगाए हुए हैं, चाहे बेल्ट लगाए हुए हैं, पैंट पहने हुए हैं, तो आप उसको पहले ढीला कीजिए, लूज कीजिए और रिलैक्स रहिए, पैनिक नहीं होना। और उसके बाद खुद से ड्राइव करके डॉक्टर के पास नहीं आना है। उनके परिजन, जो परिवार वाले, उनको पानी नहीं, क्योंकि उसमें हो सकता है कि उसको वोमिटिंग होने का चांस रहता है। अगर वोमिटिंग हो गया, पानी दिया आपने, कुछ फूड पार्टिकल्स दिया, तो वो एस्पिरेट कर सकते हैं उस चीज को, है ना, चॉकिंग हो सकता है अंदर में, है ना, तो इससे उनका सडन डेथ हो सकता है। तो ये सब प्रिकॉशन लेना है ना। डॉक्टर के पास पहुंचिए, फिर डॉक्टर की परेशानी है भाई, वो आपको जैसे कहेंगे या वो उनको जो करना है अपना वो, ये चीज। दूसरी बात, जिनको डायबिटीज है उनको हो सकता है कि चेस्ट पेन नहीं हो, क्योंकि उनको जब हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक एक्चुअली है क्या ना, कि मेडिकल टर्म में उसको हम लोग बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, है ना। मायोकार्डियल इन्फेक्शन मतलब मायोकार्डियम जो है वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ थ्रोम्बाई, चाहे प्लेग कहें उसको आप, है ना। तो ऑब्स्ट्रक्शन के चलते ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है, जिसके चलते कि न्यूट्रिशन मिल नहीं पाता है हमारे कार्डियक मसल्स को, और उसमें जो है क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया के बाद इन्फेक्शन होता है, जिसमें कि उसका जो टिश्यू है, उसका जो सेल है, वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, उसमें डेथ होना शुरू हो जाता है। जब उसको न्यूट्रिशन मिलता नहीं है तो वो क्राई करता है, चिल्लाता है कि भाई हमें न्यूट्रिशन दो, जिसके चलते कि चेस्ट पेन होता है ना। वो क्राई इन द सेंस चेस्ट पेन, ठीक है। तो डायबिटिक जिन लोगों को क्रोनिक डायबिटीज है सालों साल से, तो उनके अंदर ये वार्निंग साइन हो सकता है कि नहीं आए, चेस्ट पेन नहीं आए। उसको बोलते हैं साइलेंट एमआई, साइलेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, साइलेंट हार्ट अटैक। तो अगर उनको चेस्ट पेन नहीं हुआ लेकिन उनको स्वेटिंग होगा, वोमिटिंग होगा, है ना, और भी लक्षण जो भी है चेस्ट पेन के अलावे वो उनको होना है, तो उनको थोड़ा सा ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। इमरजेंसी कॉल कीजिए, या जिस डॉक्टर के आप अंडर ट्रीटमेंट में हैं, है ना, उन डॉक्टर से जल्द आप कंसल्ट कीजिए, उनके पास पहुंचिए। और किसी के इसमें नहीं आना कि भाई ये गैस का पेन है ना, चलो भाई गैस का जो दवाई खाओ ठीक हो जाएगा, ऐसे टाइम बर्बाद नहीं करना है। गैस को लेके टाइम बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, आप गैस का टेबलेट खा लें, गैस का ट्रीटमेंट करवा लें, लेकिन आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर के पास पहुंचे, टाइम बर्बाद नहीं करना। पेन, आप पेट के ऊपरी हिस्से में जलन हुआ तो ये गैस का पेन है, ये सीना में दर्द हुआ, जलन हुआ तो गैस का पेन है। जब हार्ट अटैक होता है, जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, तो बर्निंग सेंसेशन होता है चेस्ट के अंदर, अपर एब्डोमेन में। तो आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से संपर्क करें। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।